भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोते नहीं है। लोग आया आदमी है, रोते नहीं है, लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया। कारण गरीबी भी है और पैसा, सेटलमेंट। ओके, अगर आपके पास पैसा होता है तो आप बाहर की दुनिया में जाकर स्ट्रगल भी करते हो। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। जरूर बता दो ना। बिहार एक ऐसा स्टेट जहां लेबर से लेकर आईएएस ऑफिसर तक सब कुछ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कहने को यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, पर बात जब रिकॉग्निशन की आती है तो कहीं ना कहीं बिहारी कहकर दबा दिया जाता है। ऐसा ही एक टैलेंट है हमारे भागलपुर बिहार से, जो पिछले कई वर्षों से अपने टैलेंट से सबको इंटरटेन कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें बॉलीवुड और वेब सीरीज तक पहुँचने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। मुझे नहीं पता था कि ये डांस क्या होती है, ये कॉमेडी क्या होता है, माइक पकड़कर बोलना कैसे है, ये सब हमको नहीं पता था। जैसे पूरब झा को एआई क्रिएटर कहा जाता है, वैसे आदर्श भाई भी किसी एआई से कम नहीं। हर रोल की कॉपी इस तरह करते हैं मानो हीरो खुद एक्ट कर रहा हो। आदर्श आनंद का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले आदर्श के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। बचपन में जो भी स्कूल फंक्शंस होते थे वहाँ वो अपनी मस्ती भरी कॉमेडी से सबको हंसाने की कोशिश करते थे, पर शुरुआत में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता था। घर पे मेहमान जब आते थे, मेहमान आने के पहले बच्चे सब गाने पर, म्यूजिक पे थिरकते रहते थे। जो मेहमान आए, बेटा वो वाला कौन सा गाना था उस पे करके दिखाओ जरा, आए हैं रविंदर चचा हैं, प्रणाम करो। आदर्श ने अपनी ऑनलाइन जर्नी टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करी। वहाँ अपने शॉर्ट्स अपलोड करके एक अच्छा खासा फैन बेस क्रिएट किया। सलाम रॉकी भाई, पर हजारों क्रिएटर्स की तरह आदर्श का सपना भी टूटने लगा जब टिकटॉक बैन की न्यूज स्प्रेड होनी शुरू हो गई। On 29th of June 2020, India made a decision that crushed the dreams of rural TikTok stars all over the country. पहले भी गांव में सब आदर्श को पागल समझते थे जब आदर्श साड़ी पहनकर वीडियोस अपलोड किया करते थे। टिकटॉक के बैन होते ही सबने सोचा अब इसके पागलपन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। गांव में इंटरटेनमेंट सिर्फ नौटंकी और रामलीला तक सीमित था, और ऐसे में एक छोटा लड़का जो बॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहता था, ये सपना एक फैंटेसी लगता था। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। गांव में रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद आदर्श ने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू किया और यूट्यूब पे अपना जर्नी स्टार्ट करने का सोचा। उसने बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के सिर्फ अपने फ़ोन और सस्ते ट्राइपॉड से वीडियोस बनाना शुरू किया। पहले लोग उस पर हंसते थे, कहते थे ये क्या कर रहा है, पर उसने किसी की नहीं सुनी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वट्ट मरवयम चकार चंद्र तांडव तनोतु न शिव शिवम। उसकी वीडियोस में एक यूनिक बिहारी कॉमेडी स्टाइल है जो लोगों के दिलों को छू लेता है। धीरे धीरे उनकी वीडियोस वायरल होने लगे और एक दिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। उसी एक वीडियो ने बिलियंस में व्यूज क्रॉस कर दिए। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? ये वही मोमेंट था जब लोग समझने लगे कि आदर्श सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक आने वाले कल का स्टार है। पुष्पा 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 राज। सफर आसान नहीं था। जब एक लड़का बिहार के छोटे से जगह से आगे बढ़ना चाहता है तो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही नहीं, सोसाइटी की सोच भी उसके अगेंस्ट होती है। आदर्श के पास प्रोफेशनल कैमरा, माइक या अच्छे एडिटिंग टूल्स भी नहीं थे। उसके लिए नए आइडियाज़ लाना और नए सेटअप्स अरेंज करना मुश्किल था। हर छोटी जगह की तरह बिहार में भी नई चीज़ों को लेकर लोग कंजर्वेटिव होते हैं। आदर्श के ऊपर प्रेशर था कि यूट्यूब से क्या ही होगा। पहले तो घर वाले भी श्योर नहीं थे कि यूट्यूब से एक करियर बन सकता है। उनका कहना था कि एक सरकारी नौकरी का सोचना चाहिए, लेकिन आदर्श इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने काम पे लगे रहे। उसका सिर्फ एक ही मोटो था, इंटरटेन करना है। अगर आपने कभी आदर्श आनंद की वीडियोस देखी होगी तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, उसका स्टाइल एकदम अलग है। उनके अंदर एक नेचुरल देसी टच है जो लोगों को रिलेटेबल लगता है। आजकल कॉमेडी में डबल मीनिंग जोक्स कॉमन हो गए हैं,
लेकिन आदर्श आनंद की कॉमेडी एकदम क्लीन और परिवार के साथ देखने लायक होती है। उनका फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज ही इतनी ज़बरदस्त होती है कि बिना डायलॉग बोले ही हंसा सकता है। यही रीज़न है कि हर एज ग्रुप का बंदा उसके कंटेंट को एंजॉय करता है। जब आदर्श की एक वीडियो वायरल हुई तब लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने अपनी यूनिक कॉमेडी और स्टोरी टेलिंग स्टाइल से हर वीडियो को एक ब्लॉकबस्टर बना दिया। कई बड़े क्रिएटर्स ने भी उसको अप्रिशिएट किया और कोलैब करने लगे। आदर्श ने सिर्फ वीडियोस पे ही नहीं बल्कि लाइव शोज पे भी ध्यान दिया। जगह जगह फंक्शंस में उन्होंने अपना बेस्ट दिया। जितना लोकल और ऑफलाइन रिकॉग्निशन मिल सकता था उन्होंने सब लेने की कोशिश करी। लेकिन जैसा हर सफ़र में होता है, जितनी बड़ी फेम उतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज। कुछ लोगों ने कहा कि आदर्श दूसरे एक्टर्स का कंटेंट कॉपी करता है, लेकिन जो उसके असली फैंस हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन और स्टाइल एकदम अलग होता है। जैसे जैसे उसका फेम बढ़ा, ट्रोल्स भी उसके पीछे पड़ गए। कभी उसके एक्सेंट को लेकर मजाक उड़ाया गया, कभी उसके लुक्स को लेकर मीम्स बनाए गए। बिहार में नए कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में एक राइवलरी भी डेवलप होने लगी। कई लोगों ने आदर्श पे जेलसी में अननेसेसरी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन आदर्श ने इन सब चीज़ों का जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया, और वो था और भी बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करके। आदर्श टाइम टू टाइम स्पूफ वीडियोस लाते रहते हैं। कभी वो डीजे का स्पूफ बनाते हैं तो कभी पुष्पा का। सब में उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल दिखती है। कुछ साल पहले आदर्श का एक कंट्रोवर्सी होता है जहां मनीष कश्यप जी आदर्श को पटना बुलाते हैं एक शो पे परफॉर्म करने के लिए, जहां सोनू सूद सर भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन किसी रीजन से आदर्श के परफॉर्मेंस को स्किप किया जाता है और उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आपने मुझे कॉल किया, मनीष भैया ने कॉल किया, मैंने बड़े भाई समझकर आपको रिस्पॉन्ड किया और एक ही बार में एक ही बात पे मैं आ गया, पटना आ गया। उसके बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है मैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आदर्श आनंद एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और वो उस स्टेज तक अपने टैलेंट के दम पर पहुंचे हैं। आदर्श ने दिखा दिया कि टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होता, छोटे शहरों में भी सुपरस्टार छुपे होते हैं। कुछ साल पहले आदर्श ने हुनरबाज शो में भी ट्राई किया। हालांकि रिजल्ट उतना खास नहीं था, पर उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। उन्होंने बिहारी एक्सेंट और स्टाइल को नेशनल लेवल तक पहुंचाया। इनकी वजह से आज कई नए क्रिएटर्स मोटिवेट हो रहे हैं और अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। अगर बिहार के डिजिटल वर्ल्ड का एक नाम सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो वो है आदर्श आनंद। आज आदर्श आनंद सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। क्या वो बॉलीवुड में आएगा या वेब सीरीज करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आदर्श आनंद का सफ़र अभी शुरू हुआ है। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स वेब सीरीज और बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं, पर शायद अभी तक हमारे आदर्श भाई का नंबर नहीं आया। इतना अच्छा काम करने के बाद एटलीस्ट एक वेब सीरीज ऑफर होना तो बनता है, पर क्या करें, बिहारी हैं, इतनी आसानी से आगे बढ़ने नहीं देंगे। जब तक सबसे बेस्ट न बन जाए तब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। आदर्श आनंद सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। उसने प्रूव किया कि टैलेंट किसी शहर का मोहताज नहीं होता। बिहार का एक लड़का जो सिर्फ अपनी मेहनत और डेडिकेशन से आज पूरे देश में छाया है। और आपको भी लगता है आदर्श आनंद बिहार का सबसे डिजर्विंग क्रिएटर है तो कमेंट में लिखना ना भूलें।